नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 7th का चैप्टर मोशन एंड टाइम। तो क्या होता है मोशन, क्या होता है टाइम, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या मोशन के क्या प्रकार होते हैं, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम की यूनिट क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो ये 7th क्लास का है तो हम उस लेवल से ही पढ़ेंगे, 7th क्लास के नज़रिए से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी बताऊं जो 7th क्लास में ना होकर बड़ी क्लासेस में हो, बट आपको वो बेनिफिट ही देगी। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं 7th क्लास के लेवल तक ही इसको पढ़ाने का प्रयास करूं। ठीक है, और मैं इस बात को मानता हूं कि आप 6th क्लास पढ़े हुए, अगर आप नहीं भी पढ़े हुए, अगर आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि हाँ, मोशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, ये सब स्पीड क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, टाइम, मोशन एंड टाइम। इसमें बेसिकली मेजरिंग ऑफ टाइम, टाइम का क्या मेजरमेंट था, क्या है, क्या इसका इतिहास पढ़ेंगे, पास्ट प्रेजेंट पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ये भी इसका प्रयास करेंगे। बेसिकली क्या है, मैं ये चैप्टर मैंने एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से लिया है। आगे फ्यूचर में मैं एनसीईआरटी को कवर करने के लिए पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं साइंस की 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी और जीएस के हर चैप्टर की 6 से लेकर 12th तक की फुल डिटेल्ड एनसीईआरटी की वीडियोस इस चैनल पे लेके आऊँगा। अभी मैं एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से आपको मोशन एंड टाइम पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मोशन एंड टाइम प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में है वो ही एनसीईआरटी में भी है। आपको बस मोशन एंड टाइम से मतलब है, पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको वही चीज़ मैं बताऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखी है, वही चीज़ प्राइवेट पब्लिकेशन, बस इनका तरीका अलग होता है, एनसीईआरटी का तरीका अलग है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो एनवायरनमेंट में बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर को बुक से की समरी के तौर पे, एक तरह से बुक को एक्सप्लेन करने, जो चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं जैसे क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, उस तरीके से करने का प्रयास करूँगा। तो द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ स्टेशनरी होती हैं जिसमें से कुछ मोशन में होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे स्टेशनरी क्या होता है और मोशन क्या होता है, दोनों को पढ़ते हैं। स्टेशनरी मतलब एक तरह से रेस्ट में है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बिल्डिंग एक पोजीशन में है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसी पोजीशन में है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज तो नहीं करती, बट अगर आपने कार को देखा है, वो एक पोजीशन तो दूसरी पोजीशन में जाती है, दूसरी से तीसरी पोजीशन में जाती है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, वो मूव करती है। स्टेशनरी का मतलब बोल सकते हैं, जैसे और एक एग्जांपल दूं स्टेशनरी का, पहाड़, माउंटेन्स, वो एक जगह पे स्थित है। अब जैसे आप बात करें माउंट एवरेस्ट, तो वो उसकी पोजीशन फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि आज माउंट एवरेस्ट इधर है कल उधर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे आ, जैसे आपका घर है, आपका घर आज दिल्ली में है कल मुंबई में, ऐसा तो नहीं है, वो फिक्स है, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी। मोशन में क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ हो गई, बॉल खेल रहे हो आप, बॉल खेलते हो, क्रिकेट देखते हो, तो उसमें क्या है, बॉल इधर से उधर जाती है, मोशन में है। कोई आदमी चलता है, उसको भी मोशन में बोलते हैं, वॉकिंग करना, सब मोशन के टाइप हैं। जब आप एक पोजीशन, मान लो ये एक पोजीशन है, इस पोजीशन से चेंज करके आप इधर भी आते हो, उसको भी हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे पंखा है, पंखे को आप देखते हो, अब अगर पंखे को आप देखते हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में, रेस्ट में, सोचो जल्दी। पंखा
भी मोशन में होता है। पंखा घूमता है ना, अपनी पोजीशन को मान लो 3 पंखुड़ियाँ हैं, ये 1 2 3, तो ये इधर से इधर आती है, इधर से इधर आती है जब जब चलाते हो। अब ये ऑफ है तो रेस्ट में है, बट जब आपने इसको ऑन कर दिया तो ये मोशन में आ जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। वो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब किसके प्रकार है, ये एग्जांपल है मोशन के, मूविंग ऑब्जेक्ट के। एक होती है स्टेशनरी, एक होती है मोशन। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन। जैसे कुछ स्लो मूवमेंट होती हैं, कुछ तेज मूव। बुलेट ट्रेन है, तेज़ी से जा रही है, मोशन में है, तेज मोशन हमें दिखता है सामने। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, जैसे ट्रीज जो होते हैं वो ग्रो होती है उनकी, वो ऐसा ही लगता है कि हाँ एट रेस्ट में वो ग्रो जो कर रहे हैं। मान लो एक छोटा सा पेड़ लगाया आपने, तो उसको एक तरह से आप जब उसको डेली डेली देखोगे तो हमें लगता है कि हाँ वो रेस्ट में होंगे, स्टेशनरी है, बट वो ग्रो करते हैं ना। उनका मोशन कैसा होता है, बहुत स्लो होता है, स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो मेजरमेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है ना, नाउ पे अटेंशन ऑन द वर्ड ऑफ कलर्ड लेटर, तो ये कलर्ड लेटर में जो लिखा है इस पर हम बात करेंगे आगे। पहले देख लेते हैं इस बीच में क्या लिखा है। जैसे दे आर, ठीक है, क्वांटिटी नंबर ऑफ पेरेंट्स। हाँ, तो अब क्या है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपसे बोला जाता है 6 o'clock। 6 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके आगे लगा देते हैं ओ क्लॉक, या फिर 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको आगे लगा देते हैं लीटर। 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके आगे लगा दिया मीटर। बोल देते हैं 1 डजन। 1 डजन मतलब बेसिकली 12 की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी क्वांटिटी है उसको 12 से रिलेटेड को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डजन। डजन मतलब 12 से रिलेटेड है। 1 दर्जन बनाना 12 के लिए, 1 दर्जन एप्पल 12, 12 एप्पल की बात हो रही है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अब आपने कभी सोचा कि ये ओ क्लॉक, लीटर, मीटर ये क्या है, ये डजन ये क्या है? तो ये मेज़रमेंट है, ठीक है। 1 लीटर का मतलब, अब लीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, मीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लीटर का यूज़ किस में होता है, मीटर का यूज़ किस में होता है, डजन का यूज़ किस में होता है, ओ क्लॉक का यूज़ किस में होता है, इन सब का यूज़ किस चीज़ में होता है, ठीक है। इनका यूज़ ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 लीटर सड़क बोल सकता हूँ, 1 लीटर कपड़ा बोल सकता हूँ, ठीक है, या फिर 1 मीटर दूध बोल सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप मुझे बताइए क्या होता है ये। तो इस स्टेटमेंट में जब हमने बोला 1 लीटर, तो इसका मतलब क्या है, हम बताना चाह रहे हैं क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ मिल्क। एक मिल्क, यहाँ पे बेसिकली मिल्क की जगह आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो। हम 1 लीटर कोई भी लिक्विड की बात कर रहे हैं जिसको हमने फिल किया है, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम की बात हो रही है कोई भी लिक्विड की। तो जैसे हम मिल्क मैन से बोलते हैं, दूधिए से बोलते हैं कि भैया देखो ऐसा है 1 लीटर दूध दे दो, तो उसको पता रहता है ना कि 1 लीटर क्या है, 1 लीटर वो तुरंत निकाल के दे देता है। अब ये 1 लीटर कहाँ से आया, 1 मीटर कैसे पता चला, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले मेज़रमेंट पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आप दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, हाँ, तो मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट क्या है, कंपैरिजन है। मेज़रमेंट एक कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का किससे, अननोन क्वांटिटी का किससे, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से सेम काइंड की। अब मैंने इतना बोल दिया, आपको समझ में भी नहीं आया होगा, अब मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का। अननोन क्वांटिटी क्या है, जो हम दूध लेने जा रहे हैं वो एक अननोन क्वांटिटी, हमें नहीं पता है कि दूध कितना है, अननोन क्वांटिटी है, बट क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। साइंटिस्टों ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली, उन्होंने बोला 1 लीटर का मतलब होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली कि हाँ ये 1 लीटर है। उसको बोला कि अब ऐसा है, देखो आप इंडिया में हो, आपने बोला 1 लीटर दूध दे दो, आप अमेरिका में जाके भी बोलोगे 1 लीटर दूध दे दो, क्या दोनों में डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किस वजह से है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर ली सबने मिलके कि भैया एक स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी भी चीज़ की, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से ही अब हम हर चीज़ नापेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूध इंडिया में कुछ और मिल रहा है, पाकिस्तान में कुछ और, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू इंडिया में वही रहेगी, अमेरिका में भी वही रहेगी,
उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। हमने कुछ फिक्स कर लिया कि हाँ ऐसा है, और फिर हम उसी स्टैंडर्ड वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं सेम काइंड की। अब ऐसा नहीं है दूध का 1 लीटर दूध लेना है तो हम 1 मीटर का कंपैरिजन करेंगे, नहीं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हमने 1 मीटर ली है तो हम आगे जो उस कैटेगरी की जो चीज़ें होंगी हम उसमें मीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट यही होता है जब हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी से, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, आप 1 किलोमीटर चले, अपने घर से निकल के गए 1 किलोमीटर रोड पे चले, ठीक है, इंडिया में। मान लो 10 साल बाद आप चले, मतलब कुछ समय बाद आप अमेरिका में पहुंच गए। अमेरिका में आप अगर 1 किलोमीटर चलोगे, क्या दोनों में डिफरेंस आएगा क्या? जो 1 किलोमीटर इंडिया में है वही 1 किलोमीटर तो अमेरिका में होगा, वही 1 किलोमीटर रशिया में होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि रशिया वाले बोलेंगे कि नहीं हम 1 किलोमीटर की वैल्यू ये नहीं रखेंगे, हम तो 1 किलोमीटर की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। हमारे यहाँ पे मान लो आप इंडिया में हो, आप 10 कदम चलते हो तो 100 मीटर हो जाता है, मान के चलते हैं, लेट इज 100 किलोमीटर, सॉरी 100 कदम चलते हो 100 मीटर हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से लेके गए यहाँ तक, मान लो ये 100 मीटर है, आपने 100 कदम में 100 मीटर चले, ये हो गया इंडिया। अब आप गए अमेरिका में, यहाँ से लेके आप यहीं तक चले, यहाँ तक ना चल के यहाँ तक चले। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए आपके 200, कितने 200, और यहाँ पे आ गए हो गए आपके 100 कदम, कितने 100 कदम, यहाँ पे आपके 200 कदम, यहाँ पे 100 कदम। आप इसको बोल रहे हो 1 किलोमीटर। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में आपने बोला इसको 100 मीटर, अब अमेरिका में जब आप गए, अमेरिका वाले बोलेंगे हम इतनी वैल्यू को 100 मीटर बोलेंगे। आप भले अपने इंडिया में ऐसे बोलते हो, ऐसा तो नहीं है ना। इंडिया में जो 100 मीटर है वही 100 मीटर अमेरिका में भी होगा। अगर 100 मीटर की वैल्यू इंडिया में इतनी है तो अमेरिका में भी यही वैल्यू होगी, ये नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो इसी को मेजरमेंट बोलते हैं जब हम अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब पुराने समय, अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। अब मेजरिंग टाइम, अब टाइम का कैसे मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरिंग ऑफ टाइम करते हैं। क्या हुआ, पहले समय में क्या होता था, हम लोग टाइम को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते थे। जैसे ये है सनडायल हो गया, या फिर सैंड क्लॉक हो गई, इसमें एग्जैक्ट टाइम को मेज़र नहीं किया। हमें पता है सैंडायल में क्या होता है कि इस पूरे को हम लोग सैंड से भर देते हैं, और जब हम इसको टर्न करते हैं तो ये सैंड जो है एक पर्टिकुलर टाइम में पूरी सैंड इस बॉक्स से इस बॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसको हमने टाइम फिक्स कर लिया, उस टाइम को हम मेज़र उस तरीके से करते थे। मान लो 1 घंटा लगता है इस सैंड को इस बॉक्स से इस बॉक्स में आने में, ये सैंड को। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार टर्न करना पड़ेगा। हमें 1 घंटा नापना है तो हम इसको टर्न करेंगे, फिर वहाँ से कैलकुलेट होगा 1 घंटा। ठीक है, सनडायल का क्या होता है, सन जो होता था, मतलब एक तरह से अर्थ जो है वो सन का रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है चारों तरफ। तो अब क्या हुआ, सन की पोजीशन से, जैसे ये सन की पोजीशन है, एक सन यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस सन की पोजीशन से उसकी रोशनी की वजह से हम यहाँ, उसकी रोशनी से हम लोग यहाँ पे टाइम देखते थे, उसको बोलते थे सन डायल। अब ये भी एक्यूरेट नहीं, तो मान लो किसी दिन बादल हो गए, सन निकला ही नहीं, तो उसको हमने क्या बोला, सन डायल बोल दिया। सन निकला ही नहीं, वैल्यू नहीं पता चली हमें कि हाँ कितने बज रहे हैं अब। ठीक है, तो पहले के समय में क्या होता था कि इतना एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट नहीं होता था। ठीक है, रोमन्स क्या यूज़ करते थे, सैंड क्लॉक यूज़ करते थे समय देखने के लिए। हमारे इंडिया में क्या होता था, पहले इंडिया में या फिर पहले के समय में, अर्लीस्ट टाइम में, सूरज को देख के टाइम पता कर लेते कि सूरज इस जगह पे है तो 12 बजे होंगे, इस जगह पे है तो 2 बजे होंगे, तो उस तरीके से टाइम देखा जाता था। पर आज के समय में क्या है, हमारे पास क्लॉक है, हम क्लॉक में तुरंत टाइम देख लेते हैं कि हाँ 12:18 हो गए। पहले हम इतना एक्यूरेट नहीं होता था कि 12:18 16 सेकेंड, इतना नहीं बता सकते थे, बट आज के समय में बता सकते हैं। ठीक है, रोमन्स सैंड क्लॉक का यूज़ करते थे, सन डायल का यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी, अब मान लो सन नहीं निकल रहा है, इसमें भी क्या है, 1 आध मिनट का पता चला, अब इसको लेके थोड़ी बैठे रहेंगे हाथ में। ठीक है, तो इससे क्या होते थे, आप प्रॉपर टाइम नहीं बता सकते थे। अब मान लो क्लाउड है, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो यही बोलने कि अगर क्लाउड है तो नहीं बता पाओगे, तो आप क्या करोगे,
तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइट की ज़रूरत होती थी सनडायल को यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने ये फ़ोटोज़ ली हैं, ये है, ये एक पर्टिकुलर टाइम में इस पॉइंट, इस बॉक्स से इस बॉक्स में आ रही है, इस टाइम को ये हम कैलकुलेट करते थे। जैसे ये हो गया सनडायल, और ये देखो ये होता था सनडायल। अब ये ऐसे करके टाइम बताता था। देखो अभी इधर इसमें आएगा, सन आएगा, सन आया तो ये जो ये परछाई है इससे हम टाइम का पता लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सनडायल, ठीक है। अब बात करते हैं एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब क्या होता था कि अब जब मैंने आपको बताया कि हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी कि हाँ हर जगह पे 1 किलोमीटर की वैल्यू यही होगी, तो उसी को हम लोगों ने बोला स्टैंडर्ड यूनिट, कि 1 मीटर की वैल्यू इतनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ वर्ल्ड में कहीं एक जगह पे जा रहे हो तो 1 किलो का ग्राम कुछ और ही आ रहा है, दूसरी जगह पे जा रहे हो। तो क्या हुआ कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइज 1960 में क्या बनता है कि स्टैंडर्ड यूनिट इस्टेब्लिश होती है हर चीज़ की। जैसे अगर आपको लेंथ नापनी है तो मीटर में होगी, आपको वेट नापना है, मास नापना है तो केजी में होगा, आपको टाइम नापना है, टाइम मेज़र करना है तो सेकंड में होगा, टेम्परेचर मेज़र करना है तो केल्विन में होगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी, ठीक है। तो जिस सिस्टम को पहले बोला जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, फिर उसको हमने बोल दिया स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, फ्रेंच में बोला जाता था। तो अब क्या हुआ, मीटर क्या है, मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। मीटर क्या है, जब हम लेंथ को या फिर डिस्टेंस या फिर लेंथ को हम किसी एक यूनिट में नापते हैं, उस यूनिट को हम लोग बोल देते हैं मीटर, ठीक है। उसको हम एम से डिनोट करते हैं, आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मीटर वगैरह कैसे होता है। किलोग्राम क्या है, जब हम मास को या फिर वेट को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, केजी यानी किलोग्राम, ग्राम, इन सब में नापते हैं, पाउंड, तो वो अलग अलग कैटेगरी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड में अब बोलोगे सर आप यूनिट ऑफ टाइम तो मिनट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आगे जब आप 11th 12th में जाओगे तो अब आपको अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे, किलोमीटर केजी, मिनट अलग सिस्टम हो गया, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो वो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में सिर्फ आप 7th क्लास में है तो इसी हिसाब से थोड़ा बहुत ही है, तो ज़्यादा नहीं है उतना ऐसा यूनिट के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में। आप डिटेल में जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। केल्विन क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब क्या है इसमें कि केल्विन का यूज़ हम क्या करते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए। जब टेम्परेचर को हम किस मेज़र करते हैं तो वो हम केल्विन में करते हैं, सेल्सियस में करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को नापते हैं, केल्विन में टेम्परेचर को नापते हैं। तो ये कॉमनली यूज़ है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, तो इसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, उसको बोलते हैं के से डिनोट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड मोस्टली कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टेम्परेचर प्रेजेंट में, ठीक है। ये आपका लिखा भी है कि आप और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये लिखा है, ठीक है। तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनिट है कुछ, के क्या है, केल्विन टेम्परेचर को नापने, एम क्या है, मीटर डिस्टेंस को नापने, ए क्या है, एम्पियर करंट को नापने की, एस क्या है, सेकंड टाइम को नापने के लिए, मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए, केजी क्या है, मास को नापने के लिए, सीडी क्या है, कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नापने के लिए किस यूनिट का यूज होता है, कैंडेला का। आगे चलते हैं। अब होता है एक मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ ऐसा यूनिट। अब क्या है, जब मैंने आपको यूनिट बता दिया कि मीटर यूनिट होती है डिस्टेंस की, बट आप बोलोगे सर किलोमीटर भी तो होता है, हाँ होता है। सेंटीमीटर भी तो होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे ही आप बोलोगे किलोग्राम को हम मास में नापते हैं तो ग्राम को भी तो यूज़ कर सकते हैं, कुंटल को भी तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, यही मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। मीटर, जैसे मीटर की अगर 1 मीटर की बात की जाए, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये होती है वैल्यू। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, इसको हम ये भी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर
सेंटीमीटर। तो यही है कि 10 की पावर का मल्टीपल हो गया, सब मल्टीपल हो गया उसी ऐसा यूनिट में। तो अब जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो, डेसीमीटर में जाते हो, तो 10 की मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई 1000 की मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड 10 से डिवाइड, तो आपको 10 की पावर का ही यूज़ करना पड़ेगा। 10 की पावर का यूज़ करते हैं एक से दूसरे में जाने में। तो बेस यूनिट होती है, एक बेस यूनिट होती है, मान लो बेस यूनिट मीटर हो गई, तो हम एक इससे आगे भी जा सकते हैं, मीटर से आगे किलोमीटर में जा सकते हैं, या फिर मीटर से पीछे सेंटीमीटर में जा सकते हैं। ठीक है, तो मीटर से जब आगे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ ऐसा यूनिट। अब जब हम पीछे जाएंगे सेंटीमीटर में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल ऑफ ऐसा यूनिट। डिफरेंट अमाउंट ऑफ लार्जर वेरिएंट स्मॉलर वेरिएंट में आते हैं मल्टीपल एंड सब रिलेटेड टू द पावर। बेस यूनिट की पावर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट। अब आगे चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की बात करते हैं। मोशन मैंने आपको बताया कि मोशन क्या होता है, जब आप पोजीशन को चेंज करते हैं समय के साथ तो उसको बोल देते हैं हम लोग मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसको पढ़ते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम बोलेंगे कि जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, हम क्या बोलेंगे कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, नो मैटर हाउ स्मॉल आर द इंटरवल, कितने छोटे इंटरवल में कर रहा है कितने बड़े में, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं पता, उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड स्पीड डू नॉट चेंज। अब डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अब एक सेम डायरेक्शन, अब आपने डायरेक्शन चेंज की तो आप यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कि जब आप एक डिस्टेंस को पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे। आपने क्या किया, एक डिस्टेंस ट्रैवल करिए आपने, ठीक है, 2 सेकंड में। सेम डिस्टेंस को आप मान लो पहली डिस्टेंस फर्स्ट जो थी आपने डिस्टेंस ट्रैवल की 4 मीटर, 4 मीटर कितने में की, 2 सेकंड, फर्स्ट सेकंड 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में 1 सेकंड में 4 मीटर, फर्स्ट सेकंड में 4 मीटर, देन सेकंड सेकंड में फिर 4 मीटर चल गए, फिर थर्ड सेकंड में फिर 4 मीटर चल गए, फोर्थ सेकंड में फिर 4 मीटर चल गए, ऐसे ही चल गए। 6 सेकंड में आप क्या चले, 4 मीटर चले। मतलब आप 1 सेकंड ले रहे हो 4 मीटर चलने के लिए, 1 सेकंड 4 मीटर, 1 सेकंड 4 मीटर, 1 सेकंड 4 मीटर, इस हिसाब से आप चल रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को क्या बोला हमने, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम स्पीड कैसे निकालते हैं, हमने क्या करा, टोटल डिस्टेंस ले ली ऊपर और नीचे कर दिया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 6 24 अपॉन 6, 6 4 24, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकाली, ऐसे निकाले। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यही स्पीड से चलता रहेगा। यहाँ इस पॉइंट पे भी यही स्पीड होगी और लास्ट पॉइंट पे भी यही स्पीड होगी। आगे चलते हैं। इन सिमिलर वेज फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेकंड सबका निकाल लेंगे हम, ये करके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक ये एग्जांपल और है, इस एग्जांपल को देखते हैं। एक बस ट्रैवल 100 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब 100 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है। स्पीड निकाल लिया हमें किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो गिवन दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखी है गिवन, ये रही 100, टाइम दे रखा है 4 आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, देखो ये काम फॉर्मूला बहुत काम आएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक मान लो कि इस चैप्टर की जान है ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता ना तो आप, और इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, तो उसको पता करो, इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाने में हेल्प करेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, नीचे टाइम कितना है 4 आवर, तो 100 को 4 से डिवाइड करा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 100/4 कर दिया तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
आप जाओगे, ये क्या आया 25 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया। आपने कहा सर ये तो बहुत ईजी था, बट अभी उसने एक और क्वेश्चन पूछा कि मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, सिर्फ किलोमीटर पर आवर से काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस देखो हमें पता थी 100 किलोमीटर दे रखी है, तो हमने 100 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं, ये किलोमीटर से मीटर में, ठीक है, ये किलोमीटर से मीटर में, आवर से सेकंड में, देख लो इधर से, ये आवर से सेकंड में आ रहे हैं और किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं। तो किलोमीटर से मीटर में जब आएंगे तो हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 100 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। टाइम की बात करें तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड एंड 61 सेकेंड 1 मिनट, सॉरी 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड। अब हमें 4 आवर दे रखा है तो 4 इंटू 60 इंटू 60 कर दिया हमने, ठीक है। तो अब स्पीड का वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस चेंज हो चुकी है 10 इंटू 10 की पावर 5 बोल सकते हैं, या फिर 100 इंटू 1000 बोल सकते हैं। 100 इंटू 1000 कर दिया ऊपर, पर ये अब क्या है मीटर में, नीचे क्या है सेकंड में। अभी किलोमीटर पर आवर में ना रह के मीटर पर सेकंड में आ गया, तो अभी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6.9 के समथिंग आएगी मीटर पर सेकंड में वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब वो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, जो इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। मतलब वो उसने जो डिस्टेंस कवर की है और जो उसका टाइम है वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। कहीं वो चल रहा है, वो 4 मीटर तो चलता है 1 सेकंड में, फिर आगे 4 मीटर चलता है 2 सेकंड में, फिर आगे 4 मीटर चलता है 10 सेकंड में, रुक भी जाता है, चलता भी नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। समझ में आया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे चलते हैं, इसका भी एग्जांपल देखेंगे। मतलब समझ में आया नॉन यूनिफॉर्म क्या है, आप डिस्टेंस कहीं डिस्टेंस उसकी पता ही नहीं है, डिस्टेंस 10 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, फिर आगे वाले 10 मीटर चल रहा है 20 सेकंड में, फिर आगे वाले 10 सेकंड चलता ही नहीं है, रुक जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, वो हर 2 सेकंड की बात कर रहे हैं कि हर 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में चलता है 5 मीटर, फिर 10 मीटर चल जाता है अगले 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में 2 ही मीटर चलता है, फिर 7 मीटर चल जाता है। तो उसकी एंटायर स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है 5 मीटर, फिर 10 मीटर चल गया, फिर 2 ही मीटर पे आ गया, फिर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, कोई बीच में आ गया तो 2 मीटर आ गया, फिर तो उसने स्पीड बढ़ाई तो 7 मीटर चल गया नेक्स्ट सेकंड में। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट इक्वल एज द ऑब्जेक्ट चेंज्ड स्पीड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसकी स्पीड चेंज होती रही। आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द कंप्लीट राउंड, अब कंप्लीट राउंड की क्या है, मैं क्या है वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकाल दो, इस पूरे को ऐड करके डिस्टेंस आ जाएगी, इस पूरे को ऐड करके टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 10 और 7 17 18 19 20 24 डिस्टेंस आ गई, और नीचे टाइम कितना आ गया 2 इंटू 4 2 4 जा 8 अपॉन 24। 8 अपॉन 24 का मतलब कितना हो गया 3, 8 3 8 1 8 8 2 16 8 3 24, तो 3 लगा लो। तो ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी आ गई, अगर हाँ ये तो ओवरऑल स्पीड आई है। अब पूछ ले वो पहले 2 सेकंड की स्पीड क्या है, ये फर्स्ट 2 सेकंड की। तो 2 सेकंड चल रहा है 5 मीटर, 5 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में, तो 5 अपॉन 2 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो पूछे उससे नेक्स्ट 2 सेकंड में कितनी आई, तो 10 अपॉन 2 5 मीटर पर सेकंड। उससे नेक्स्ट में कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड। उससे नेक्स्ट 2 सेकंड में कितनी आई 7 अपॉन 2 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो इसमें स्पीड चेंज होती रहेगी। अगर हम इसका एवरेज निकालें, एवरेज आएगा 3 मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं, तो हमने इसमें नोटिस किया कि स्पीड जो है वो अनइक्वल है, पता ही नहीं चल रहा है स्पीड, कहीं 2 मीटर ही चलता है, कहीं 3 ही चल जाता है। उस तरीके से ये अपनी स्पीड को चेंज करता है। आगे चलते हैं, तो एंटायर, मैंने आपको बताया ना एंटायर जन की स्पीड को क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि आपने देखी गाड़ी लेके गए, कहीं जाम ले गया रुक गए, कहीं स्पीड बढ़ाई दी, कहीं स्पीड कमी कर दी। तो मोशन ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ बाइसिकल, मोशन ऑफ अदर व्हीकल्स आर नॉट यूनिफॉर्म ही रहती हैं।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती हैं। ऐसा कोई यूनिफॉर्म मोशन में बहुत कम ही रहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में रहना इम्पॉसिबल ही है। अब गाड़ी लेके गए, आप साइकिल निकाल के लेके गए, सामने कोई आ गया, आप गाड़ी लेके गए, सामने कोई कहीं ट्रैफिक लाइट नहीं रोक दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि आपने स्पीड भी चेंज कर दी, डिस्टेंस भी नहीं समझ में आ रही, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है? इन आवर डेली लाइफ टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इन अर्लियर डेज, मैंने आपको बताया, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में कि टाइम मेज़र करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में लोग टाइम सूरज से देखते थे। सनराइज़ कितने बजे हुआ, एक सनराइज से एक सनसेट के बीच के टाइम को हम क्या बोलते थे? एक दिन बोलते थे। पहले के समय की बात चल रही है, आज से पहले, आज भी मतलब बेसिकली वही है, बस अब हमारे पास वॉच आ गई तो हम एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं। पहले क्या होता था? टाइम इंटरवल कैसे नापेंगे? एक सनराइज हुआ, अगले दिन जो सनराइज होगा उसके बीच का जो टाइम है, मतलब आज मान लो आज सनराइज हुआ, उस सनराइज से लेके फिर सनसेट हुआ, फिर मून भी आया थोड़ा सा, फिर जो भी हुआ, फिर अगले दिन जो सनराइज है उस पॉइंट तक, ये पूरा सर्कल लगाने के बाद इसको हमने बोला एक दिन, ठीक है। एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून के टाइम पीरियड को क्या बोला हमने? बोला एक मंथ बोल दिया, ठीक है। एक मंथ मतलब एक फुल मून से दूसरे, मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच के समय को क्या बोल दिया हमने? बोल दिया कि भैया वो एक मंथ है, ठीक है। एक सनसेट, एक सनसेट भी बोल सकते, सनराइज से लेके अगले सनराइज के समय को क्या बोल दिया? एक दिन बोल दिया। अब टाइम का ही तो निकालना है, तो अगले दिन ऐसे भी सनसेट से भी तो निकाल सकते हैं। एक सनसेट से दूसरे सनसेट के बीच के टाइम पीरियड को एक दिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे का समय तो आएगा, तब भी आएगा, तब भी आएगा। आगे चलते हैं। पहले क्या होती थी? कैंडल क्लॉक होती थी, वाटर क्लॉक होती थी, सैंड क्लॉक होती थी, सनडायल होते थे। इस तरीके से पहले यूज़ किया जाता था। वाटर क्लॉक हो गई, सैंड क्लॉक हो गई। आज के समय में तो ये है, चलो एग्जैक्ट टाइम बता देती हैं, पहले के समय में नहीं होता था ऐसा कुछ। आगे चलते हैं। सिंपल पेंडुलियम की बात करी जाए। अब देखो, बात करते हैं हम लोग पेंडुलियम क्या होता है। सिंपल पेंडुलियम, पेंडुलियम क्लॉक होती है। आपने बहुत जगह आपके घरों में देखा होगा आपने कि घड़ी होती है, घड़ी के नीचे एक ऐसा करके कुछ घूमता रहता है, ऐसा करके, ठीक है, टिक 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 टिक, उसको बोलते हैं हम लोग पेंडुलियम। सिंपल पेंडुलियम क्या होता है कि एक थ्रेड लिया, एक धागा लिया, धागे के नीचे कुछ भी मेटल की बॉल बांध दी, उस वो, अब हम इसको, ये बॉल को हम इधर लेके गए तो वो एक मोशन करता है, उसको बोलते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। इस बॉल को क्या बोलते हैं? इस बॉल को बोलते हैं बॉब, ठीक है। और एंड पॉइंट जहाँ पे ये फिक्स होता है, एक पॉइंट पे फिक्स होता है, एक पॉइंट पे फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। ये स्मॉल होता है, हैवी वेट होता है, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, मैग्नेटिक नेचर नहीं, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। अब आप इसको इधर लेके गए तो फिर ये टू मोशन किया, फ्रो मोशन किया, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। व्हेन बॉब इज रिलीज आफ्टर टेकिंग वन साइड स्लाइटली इट मूव टू एंड फ्रो मोशन, वो इस मैंने आपको सेम बात बोली। इसको हम लोग सिंपल पेंडुलियम मेक्स पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पीरियड में इसका मोशन होता है। ये जो जितना टाइम लेगा, ए पॉइंट जीरो, मतलब मान लो जीरो पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ओ से ए गया, ए से बी गया, फिर जीरो पे आया, तो ये इसने जो जीरो से लेके ए से लेके बी, बी से लेके जीरो, इसका पूरा एक टाइम फिक्स रहता है कि ये यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे आया 2 सेकंड में, तो ये 2 सेकंड में फिर आगे वाले सारे मोशन इसी में करेगा, ठीक है। जैसे ये क्लॉक एक दिखा रहे हैं, ऑसिलेटरी बाय पेंडुलियम, इसके अंदर पेंडुलियम सा तो कुछ लग नहीं रहा। आगे चलते हैं। when wove completely वन टू एंड फ्रो मोशन, उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। एक पूरा टू एंड फ्रो मोशन पूरा गया वहाँ तक, यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया, 0.0 टू ए टू बी, बी टू 0, तो इसको हमने बोल दिया, पूरे को क्या बोल दिया? वन ऑसिलेशन बोल दिया। और जो इसको टाइम लगता है पूरे एक ऑसिलेशन को, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड, ठीक है। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसको हटा देते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं बेसिकली। अभी एक एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल बेस्ड है। आप 20 ऑसिलेशन इन अ सेकेंड, इन सेकेंड में दे रखा है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये टाइम आप कुछ भी ले सकते हो बेसिकली, तो ये एक तरह से
20 ऑसिलेशन हो रहे हैं। कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 20 ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को, वन ऑसिलेशन कंप्लीट को वन टाइम पीरियड बोलते हैं। वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं 40-44 सेकंड में, तो हमें एक ऑसिलेशन का निकालना है। तो ऐसा कर सकते हैं ना, 20 ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 40 सेकंड, सॉरी 20 ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 44 सेकंड। तो वन ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 44/20, तो 2.2 टाइम पीरियड आ गया। मतलब एक ऑसिलेशन में उसको 2.2 सेकंड लग रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कोई भी वैल्यू रख के उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। एक सिंपल पेंडुलियम है, 32 सेकंड लेता है 20 ऑसिलेशन में, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन करता है 32 सेकंड में। एक ऑसिलेशन कितना करेगा? 32/20, 1.6 सेकंड में। बेसिक इजी कंसेप्ट, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलियम इज 1.6 मीटर, 1.6 सेकंड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1.6 सेकंड है। इसी हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कोई वैल्यू रख के उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस मतलब एक तरह से पहले तो सनडायल का यूज़ होता था, सन का, फिर पेंडुलियम वाली क्लॉक आई। आज के समय में डिजिटल क्लॉक है, मैकेनिकल क्लॉक है, उसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ डे अब क्या हो गया? रिस्ट वॉच आने लग गई, क्लॉक्स आने लग गई, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऑसिलेशन पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। उसमें पेंडुलियम की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। द क्वार्ट्ज क्लॉक और वॉच हैव अ इलेक्ट्रिकल, अब ये क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है इनके अंदर, ठीक है। एक या मोर सेल्स के द्वारा चलती है ना आज के समय में पेन, ठीक है। तो ये वही है। अब क्या है? क्वार्ट्ज क्लॉक जो होती है वो मेज़र कर सकती हैं अच्छे से, ठीक है। सनडायल वाली थी, सैंड क्लॉक थी, उनमें मेज़र करने में दिक्कत आती थी। पर अब क्या है? डिजिटल क्लॉक है। डिजिटल या फिर मैकेनिकल बोल सकते हैं। मैकेनिकल क्लॉक हो गई, क्वार्ट्ज क्लॉक हो गई, क्वार्ट्ज वॉच हो गई। ये क्या है? ये इनमें एक्यूरेट जो टाइम है वो एक्यूरेटली मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ फोटोज़ हैं। ये पेंडुलियम क्लॉक है, ये आपने देखी होगी घरों में, पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता रहता है, टाइम चलता रहता है। मैकेनिकल क्लॉक है, ये क्वार्ट्ज क्लॉक है। अब यूनिट ऑफ टाइम की बात करते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, अब मैंने आपको बताया था टाइम को सेकंड में नापते हैं। अब कुछ इसमें आगे देखते हैं, मतलब बेसिकली क्या है? यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकंड है। अब कुछ उसकी यूनिट्स भी हैं, जैसे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। एक आवर में 60 मिनट होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक ईयर में 365 1/4 डेज होते हैं। बेसिकली 365 डेज बोलते हैं, पर 365 1/4 डेज होते हैं। अब 4 साल बाद, 4 साल का समय के बाद 366, आज के हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 365 का डेज मानते हैं एक, फिर उसको बोल देते हैं 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, उसको 366 डेज बोल देते हैं। बेसिकली जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है वो इस बेसिस पे होता है, 365 डेज और 1/4 डे। तो क्वार्टर ऑफ द डे वही है, वही बात लिखी है कि हमने उसको एक लीप ईयर बोल दिया। लीप ईयर बोलने के बाद हमने 20 फरवरी में 29 डेज कर दिए। वो ये 1/4 4 साल का जुड़ता रहता है, लास्ट में आके क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। मेजरिंग टाइम इंटरवल, अब कैसे मेजर कैसे किया जाता है? मेजरिंग ऑफ टाइम इंटरवल कैसे मेजर किया जाता है? स्टॉप वॉच और स्टॉप। मेजरिंग टाइम इंटरवल, अब टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए एक स्टॉप वॉच आती है। स्टॉप वॉच से आप यूज़ कर सकते हो, स्टॉप क्लॉक का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम को, जैसे संडे वो था ना सैंड क्लॉक को आप 1 घंटे में पूरी सैंड इधर से उधर, ऐसे इसका यूज़ कर सकते हो इस टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये क्या है? इसकी यूनिट कैसे? जब डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, या इसकी हमने यूनिट ली मीटर, इसकी यूनिट ली हमने सेकेंड, ठीक है। देखते हैं यार, ये कुछ ले नहीं रहा। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड को हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। ये इसकी तो स्पीड की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। इसी हिसाब से अगर हम इसको मीटर की जगह किलोमीटर में लेते हैं, इसको आवर में लेते हैं, तो मीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। हम इसको मीटर में लेके इसको सेकंड मिनट में लेते हैं, तो मीटर पर मिनट, उस हिसाब से लेते हैं। पर स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है,
जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा, क्या होता है सनडायल के वगैरह बारे में पढ़ा, ये मोशन और टाइम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं 7th क्लास या फिर और भी क्लासेस की और वीडियोस लेके आता रहूँगा, जिसमें मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। Yeah.